rules and regulations decided by Nonsense Private Limited. हेलो जी। दूसरे शो के होस्ट की तरह मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि मेरा नाम जसपाल भट्टी है और मैं ही इस शो का होस्ट हूं। हमारा ये शो नॉनसेंस प्राइवेट लिमिटेड खास तौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जिन्हें बिना बात के हंसने की बीमारी होती है। वैसे ये बीमारी सबसे ज्यादा हिंदी फिल्मों की हीरोइंस में पाई जाती है, क्योंकि उन्हें किसी भी इंटरव्यू में देख लो, सीरियस से सीरियस बात पर भी हंसती रहती हैं। कितनी हंसमुख होती हैं बेचारी। अब कई प्रोफेशन ऐसे होते हैं जिनके प्रोफेशन के साथ हंसी मैच नहीं करती। हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर चिरंजी लाल, उनके पास मैं चला गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब पेट बड़ा दुख रहा है। कब से है? मैंने कहा जी कल से। क्या कहा है भाई? मैंने कहा डॉक्टर साहब छोले कुलचे खाए थे, बहुत दर्द हो रही है। भाई अकेले खा गए? मैंने कहा जी आप कोई दवाई बताओ, दर्द बहुत हो रही है। लेट जाओ भाई, इंजेक्शन लगा देते हैं। अब किसी की ईसीजी की रिपोर्ट देखकर हंस पड़ते हैं। हार्ट खोलना पड़ेगा, खोल देंगे कोई बात नहीं। आप लोगों ने अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि भैया दिल खोल के हंसो, लेकिन आप सबको मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि यह काम हमारे और आपके बस का नहीं है। सिर्फ एक हार्ट सर्जन ही किसी का दिल खोल के हंस सकता है। अब डॉक्टर लोग कहने को तो कह देते हैं कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, लेकिन ये कैसे हो सकता है भाई? मान लो ऑपरेशन थिएटर के अंदर ऑपरेशन चल रहा है, क्या बाहर ऐसे हो सकता है? बाबूजी की दूसरी ओपन हार्ट सर्जरी चल रही है। पता नहीं बचेंगे भी या नहीं। हे भगवान, मेरे सुहाग की रक्षा कर दो। उनके प्रोविडेंट फंड और जीपीएफ के भरोसे ना रखना। अरे घबराओ नहीं चाची, सब ठीक हो जाएगा। चिंता की कोई बात नहीं है जी, डॉक्टर बहुत लकी है। अब हमारे लक खराब हो तो बात और है। तू फिक्र करती है, सब ठीक हो जाएगा। बाबूजी मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। मैं अपने दोस्तों, दुश्मनों, रिश्तेदारों को सबको लाकर यहाँ खड़ा कर दूंगा, पर अपने भैया को कुछ नहीं होने दूंगा। देखिए, मुझे जितना काम आता था मैंने कर दिया। अब आप जितना हंस सकते हैं हंसिए, क्योंकि अब तो आपके लाफ्टर पर ही भरोसा है। देखिए अभी तो वो बेहोश हैं, लेकिन आप एक एक करके अंदर जा सकते हैं और उनके सामने खुल के हंस सकते हैं। और जो लोग यहाँ बैठे हैं वो भी खुल के हंस सकते हैं, बिकॉज यू नो अब उनको दवाओं की नहीं लाफ्टर की जरूरत है, जो सिर्फ आप लोग ही दे सकते हैं। इंडियन रेलवेज दिन ब दिन हाई टेक और मल्टीपर्पज होती जा रही है। आजकल रेलवे के टीटी हेल्थ डिपार्टमेंट यानी कि फैमिली प्लानिंग का भी काम करते हुए देखे जा सकते हैं। हर टीटी की जुबान पर बस एक ही लाइन होती है, नो बर्थ प्लीज, नो बर्थ प्लीज। वैसे इस मामले में रेलवे के टीटी और हमारे नेताओं में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। रेलवे के टीटी का कहना है कि नो रिजर्वेशन इन एनी क्लास, और नेताओं का कहना है कि रिजर्वेशन इन एवरी क्लास। इंडिया के दूसरे सेक्टर्स की तरह रेलवे भी आजकल बड़ा हाई टेक हो गया है। आजकल आप बैठे बैठाए इंटरनेट के थ्रू रेलवे की टिकट घर पे मंगवा सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से रेलवे की टिकट के साथ साथ रेलवे वालों को एक पेन भी गिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि रेलवे के जैम्ड पंखों को चलाने के लिए पेन का इस्तेमाल करना पड़ता है। ओह माय गॉड, आज फिर लेट हो गई तुम्हारी मिसेस शर्मा। मिस सहारनपुर, वो ब्यूरोक्रेट की बीवी है, कहीं जल्दी पहुंच जाएगी तो उसके हस्बैंड की नाक नहीं कट जाएगी।
मैंने सुना है मिसेस चंपा कि उसके हस्बैंड अपने ऑफिस की चेयर पर बैठे बैठे ही सो जाते हैं। सोने की जहाँ तनख्वाह मिलती है वहाँ सो ही जाएंगे ना, और क्या करेंगे। और एक और बात सुनी है मैंने कि वो बहुत खाते पीते हैं। ऊपर की कमाई रात दिन खाता है लेकिन कभी पकड़ा नहीं जाता। और एक मेरा हस्बैंड है, हर 6 महीने में सस्पेंड होता है। लेकिन ये तो करप्शन है ना। मिस सहारनपुर, तुम्हारी शादी नहीं हुई ना, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। हस्बैंड का दूसरा नाम ही करप्शन है। हाय गाइस, लो आ गई तुम्हारी मिसेस करप्शन। हाय आज मैं इतनी एक्साइटेड हूँ। पता है मैंने अपनी डॉगी के साथ फोटो खिंचवाई। ही इज सो क्यूट यू नो। लेट्स सी। मिसेस शर्मा, ये तुम्हारा कुत्ता बिल्कुल मिस्टर शर्मा जैसा क्यों दिख रहा है? दिखा? ये तो मिस्टर शर्मा ही है। ये देखो माय डार्लिंग बूजो। क्या बूझे? जो नाम है कुत्ते का। जो जोजो। अरे ये क्या कर रही हैं आप? दिखा देखो। हाय राम, कुत्ते को किस कर रही हो? अगर इन्फेक्शन हो गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बाय द वे मेरे कुत्ते को कोई बीमारी नहीं है। हम तुम्हारे कुत्ते की नहीं तुम्हारी बात कर रहे हैं। I don't like this joke. It wasn't a joke. Anyways, अगर तुम्हें कोई बीमारी हुई तो कुत्ते को इन्फेक्शन नहीं हो जाएगी? और अगर एनिमल राइट्स वालों को पता चल गया तो तुम सीधी जेल में चली जाओगी। तुम्हारा स्टेटस दिखाने के लिए कुत्ते के साथ फोटो खिंचवाना पाप है, पाप। एक कुत्ते का शोषण किया है तुमने। वो मेरा कुत्ता है, मेरा कुत्ता तुम्हारा हो या गली का कुत्ता तो कुत्ता होता है और उसके भी अपने राइट्स होते हैं। और लेट्स बी करेक्ट। और कुत्ता बचाओ समिति वालों से भी आपको कोई नहीं बचा सकता। आपको पता है मिसेस चंपा, एक बार मिसेस हुशियारपुर ने अपने कुत्ते का पार्लर में मेकओवर कराया था। आज तक बेचारी कोर्ट के चक्कर काट रही है। व्हाट नॉनसेंस। कुत्ते से प्यार करना कोई गुनाह है क्या? लेकिन इसमें कुत्ते की परमिशन की जरूरत होती है। अब कुत्ता राजी है कि नहीं ये कौन बताएगा? एनिमल राइट्स वाले। मैं एक सोशल वर्कर हूँ। एनिमल राइट्स वालों के अगेंस्ट मैं उन कुत्तों को जागृत करूंगी, उनके लिए अवेयरनेस मिशन चालू करूंगी मैं। लेकिन इसके लिए भी एनिमल राइट्स वालों की परमिशन की जरूरत होती है। यू नो माय हस्बैंड ना, हाउ पावरफुल ही इज। एक फोन करवाऊंगी इन एनिमल राइट्स वालों के अगेंस्ट ना, घूमते रह जाएंगे। शर्मा, अपने हस्बैंड का उतना ही यूज किया कीजिए जितना एक हस्बैंड का करना चाहिए, वरना हस्बैंड बचाओ समिति भी आपको छोड़ेगी नहीं। और आपका कुत्ता भी आपको नहीं बचाने आएगा। शट अप। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जिसका हस्बैंड ही ना हो वो क्या जाने हस्बैंड के यूज। I don't like this joke. It wasn't a joke, darling. तुम लोगों जैसे करप्ट हस्बैंड्स होने से तो अच्छा है कि हस्बैंड्स हो ही ना। Shams, darling, have you heard of grapes are sour? अंगूर खट्टे हैं। करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे सहारनपुर में कोई भी लड़की करप्ट आदमी से शादी नहीं करती। इसलिए बेचारी जिंदगी भर तुम्हारी तरह ही कुंवारी रहती है। अब हमें देखो ना, हमारे पास क्या नहीं है। बंगला है, गाड़ी है, बिल्ली है, कुत्ता है, मछलियां हैं और हस्बैंड भी है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास एनिमल राइट्स की मेंबरशिप है। लपेट के रख दूंगी तुम दोनों के हस्बैंड्स को और तुम दोनों को भी। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। स्वागत है हमारे स्टूडियो में मशहूर प्रॉपर्टी डीलर कमीशन सिंह जी का। और मैं स्वागत करता हूं आज के इस प्रॉपर्टी बूम का, यानी कि रियल एस्टेट की बढ़ती हुई कीमतों का। सर वेलकम टू आवर प्रोग्राम नॉनसेंस प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू, शुक्रिया, वाह वाह, अब बल्ले बल्ले। नहीं थैंक यू तो ठीक है, पर हर चीज आप दो दो बार क्यों बोल रहे हैं? हम कमीशन भी तो मैडम दो दो बार लेते हैं, एक बार बेचने वाले से, एक बार खरीदने वाले से। आप लोगों की तो ऐश है। ऐश तो मैडम किसी की भी नहीं है। सलमान सोचता था कि मेरी ऐश है, बाद में विवेक ओबराय सोचता कि मेरी ऐश है, अब अभिषेक बच्चन सोचता कि शायद मेरी ऐश है। ऐश किसी की भी नहीं है अभी तक।
मैं ऐश्वर्या राय की बात नहीं कर रही, मैं अपने बिजनेस के मजे की बात कर रही हूँ। तो मैडम एथिकली देखा जाए ना तो मजा सिर्फ बेसहारा और गरीब लोगों की मदद में ही है। बेसहारा और गरीब? अब कई नेता ऐसे होते हैं, पुलिस वाले ऐसे होते हैं, अफसर होते हैं जिनके पास रिश्वत का बड़ा पैसा इकट्ठा हो जाता है, ये बेचारे बेसहारा होते हैं क्योंकि इस ब्लैक मनी को ना तो वो बैंक में जमा करवा सकते हैं ना घर में रख सकते हैं। फिर हम इन बेसहारा लोगों की मदद करते हैं, इनका पैसा हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करवा देते हैं। बड़ा नेक काम करते हैं आप। थैंक यू। वैसे आजकल फॉरेन से भी बड़ा पैसा आ रहा है। हवाले का? नहीं जी, किसी के जीजे का, किसी के साले का। लोगों के रिश्तेदार जो बाहर बैठे हुए हैं यहाँ धड़ाधड़ प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए प्रॉपर्टी की कीमतें इतनी बढ़ रही हैं। और हमारी बिना इन्वेस्टमेंट के बैठे बैठाए जेबें भर रही हैं। मैडम आप बात करिए, आपको मैं एक दुकान दिलवा देता हूँ। मैं कहता हूँ आपको 20,000 रुपये महीने की आमदन शुरू हो जाएगी, किसी बुटीक वाले को किराए पे दे देना। वैसे मैंने देखा है प्रॉपर्टी डीलर्स के ऑफिस में रौनक बड़ी होती है। और रौनक तो होगी, जैसे ही हमारे दफ्तर में कोई एंटर करता है हम उसके आगे चाय रख देते हैं, समोसे रख देते हैं, उसे नूडल खिला देते हैं, नाश्ता करवा देते हैं। वो क्यों? क्योंकि जब तक वो नाश्ता करता है हम उसे पटा लेते हैं कि या तो वो कोई नया प्लॉट बुक कर लेता है या फिर पुराना घर ही बेच के चला जाता है। हम अपने कस्टमर को साइंटिफिकली समझाते हैं कि आपके घर की फाउंडेशन ठीक नहीं है, बड़ा अनलकी है, इसकी वास्तु ठीक नहीं है, घबरा के अपना प्लॉट बेच जाता है, अपना मकान बेच जाता है। और अगर किसी ने प्लॉट खरीदना हो तो फिर तो हम खड्डे वाले प्लॉट की प्रशंसा शुरू कर देते हैं जी, आपकी बेसमेंट फ्री निकल जाएगी, इसके सामने मॉल आ रहा है, आपकी कीमतें डबल हो जाएंगी। ये भी आप लोगों को कहते होंगे कि आपके घर के आगे विंड डायरेक्शन बहुत अच्छी है। ये तो मैडम बाद में पता चलता है कि सारे मोहल्ले का कूड़ा करकट उड़कर उनके मुंह पे पड़ रहा है। ये भी कहते होंगे कि आपके घर के आगे एक बहुत बड़ी पार्क है। वो तो उन्हें बाद में पता चलता है कि सारे शहर के धरने और नारेबाजी उसी पार्क में होती है। ये आप जरूर लोगों को कहते होंगे कि आपका जो कॉर्नर वाला प्लॉट है ना, ये तीनों साइड से ओपन है। वो बाद में पता चलता है कि चोरों के लिए तीनों साइड के लिए ओपन है, कहीं से भी चोर आ सकते हैं। आप इतनी देर से इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, डींगे मार रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि आपने हाल ही में कोई डील साइन की है कि नहीं? 10 मिनट पहले ही, अभी बाहर ही मैंने बहुत बड़ा सौदा किया है जी। बड़ा सौदा? कौन सा? मैंने ये स्टूडियो बिकवा दिया है और वो पार्टी अभी कब्जा लेने आ रही है। आपकी कोई पेंडिंग पेमेंट तो नहीं जाती? इस प्रोग्राम की पेमेंट रहती है। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। वैसे आज तक हमारी भविष्यवाणी कभी ठीक नहीं हुई, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि आपका दिल लगा रहे। जिन लोगों का नाम ना, पा और माँ से शुरू हो रहा है उनको बिना हेलमेट के घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि उनका पैदल चलते हुए भी कभी चालान हो सकता है। क्योंकि ट्रैफिक पुलिस वालों के लिए ये सप्ताह बहुत ही भाग्यशाली है। जिन अपराधियों का जन्मदिन 5 तारीख को आ रहा है वो नए अपराध करने की कोशिश ना करें, उनको मायूसी हाथ लगेगी। मीन और कर्क राशि के लोग खुदकुशी करने की कोशिश मत करें, अगर रस्सी टूट गई हाथ पांव भी टूट सकते हैं। जिन आशिकों के शुक्र कमजोर हैं उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ घर से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि गर्लफ्रेंड्स रास्ते में किसी और के साथ भी भाग सकती हैं। हेलो हेलो स्वामी जी, 15 जून को मेरा जन्मदिन है। हाँ, तो ये कौन सा बेकरी है जो मैंने आपको कोई केक भिजवाना है? नहीं नहीं, मैं तो कुंडली के हिसाब से बता रही थी कि मेरा जन्म 15 जून 1965 को हुआ था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। आपकी समस्या क्या है? स्वामी जी, मेरी बेटी भाग गई है। कोई बात नहीं, मैंने अंदाजा लगाया कि आपकी बेटी ग्रह दशा के हिसाब से समंदर की तरफ गई होगी। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, वो किसी मर्चेंट नेवी के ऑफिसर के साथ भागी है। कोई बात नहीं, आप उपाय नोट करिए। जी बताइए। समंदर के पानी को चांदी के गिलास में डालकर धूप में अच्छी तरह से सुखा लीजिए। पर वो तो नमक बन जाएगा। हाँ, तो उस नमक के परांठे बनाकर अपनी बेटी को 3 दिन तक लगातार खिलाइए। स्वामी जी, बेटी तो भाग गई है ना। हाँ, तो कोई बात नहीं, आप अपने पति को खिला दीजिए। पति ने तो 20 साल पहले ही मुझे छोड़ दिया था स्वामी जी। तो अपने नौकर को खिला दीजिए, ड्राइवर को खिला दीजिए। सब भाग गए हैं स्वामी जी। तो आप घर में अकेली क्या कर रही हैं? आप भी किसी के साथ भाग जाइए। आप ट्राई तो कीजिए, मैं तैयार हूँ। नमस्कार, अगले हफ्ते मिलते हैं अगली भविष्यवाणी के लिए। ये जो यंत्र आप देख रहे हैं ये बड़ा खास किस्म का यंत्र है, एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है। अरे ये तो आम थर्मामीटर है। ये देखने में आम लगता है लेकिन इसकी खूबियां बहुत हैं। ये हमने किसी लालची डॉक्टर के क्लिनिक से चुराया है। इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत ये है कि अगर हम किसी पेशेंट के मुंह में लगा देते हैं तो उससे 2 चीजों का पता चलता है। कौन कौन सी? एक तो ये पता चलता है कि मरीज को टेम्परेचर कितना है, और दूसरी? और दूसरा ये पता चलता है कि उसकी जेब में पैसे कितने हैं, मतलब वो इलाज करवा भी सकता है या नहीं करवा सकता। ये तो डॉक्टर की फेवर की बात हुई। अगर किसी गरीब की जेब में पैसे ना हो तो वो अपना इलाज कैसे करवाएगी?
उसके लिए हमने एक स्पेशल सर्किट डिजाइन किया है। ये अगर पेशेंट अपने कोट की जेब के अंदर रख ले, इसकी सारी रीडिंग गलत आ जाएगी। पेशेंट की जेब में अगर 10 रुपए हैं तो डॉक्टर को लगेगा कि उसकी जेब में 1000 रुपए हैं। भाई शिक्षा मंत्री जी के ऑफिस से फोन आ गया है, वो डॉट 9 बजे हमारे कॉलेज के कंपाउंड में पहुंच जाएंगे। सर, इसका मतलब है कि 10 बजे हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार रहें। What are you saying? अरे ही इज अ बिजी पर्सन, वो आपकी तरह निठल्ले नहीं है कि 9 बजे का टाइम देके 10 बजे ही पहुंच जाएंगे। ठीक 11 बजे पूरा स्टाफ उनके स्वागत के लिए तैयार होना चाहिए। सर, सड़कों पे ट्रैफिक बहुत है, हमें आधे घंटे का मार्जिन और रख लेना चाहिए। मैं 11:30 बजे हार लेके खुद गेट पे खड़ा हो जाऊंगा। प्रिंसिपल मैं हूं या आप? आप सर? तो फिर मंत्री जी को हार तो मैं ही पहनाऊंगा ना। सर, आपको पकड़ाना तो मैंने ही है ना। थैंक यू, चलो ये काम हो गया। तो अब दूसरा काम ये है वाइस प्रिंसिपल साहब, जब मंत्री जी आए तो हमारा कॉलेज उनको डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा कॉलेज दिखाई देना चाहिए। मंत्री जी को घटिया और बढ़िया कॉलेज की तो पहचान ही नहीं। वो कैसे? सर, वो मैट्रिक फेल है, कॉलेज कभी गए ही नहीं। अच्छा, then we are very lucky। इसका मतलब मंत्री जी हर कॉलेज को एक ही नजर से देखते हैं। सर, मंत्री जी तो मैट्रिक फेल लोगों से मिलकर खुशी बहुत होते हैं। Then it's a matter of concern। वो कैसे सर? भाई मैं मैट्रिक फेल नहीं हूँ, आई एम सॉरी टू से, बट मैं तो डबल एमए हूँ। सर, छिपा दीजिए सारी डिग्रियां। अगर आपने कॉलेज के लिए कोई ग्रांट लेनी है तो साबित कर दीजिए कि आप मंत्री जी से भी ज्यादा नालायक हैं। गुड आइडिया। यू नो, मैं अपनी कुर्सी के पीछे नकली मैट्रिक सर्टिफिकेट टांग लेता हूँ एंड फॉर द फेक सर्टिफिकेट एंड पुट इट बिहाइंड माय चेयर। सर, मेरी एक पर्सनल सलाह है। टेल मी। जब मंत्री जी आए तो उनके सामने आप थोड़ी गलत अंग्रेजी बोलिए। क्यों? इससे क्या कि उनको आपकी अंग्रेजी में गलतियां निकालने का चांस मिलेगा और उनकी थोड़ी ईगो सेटिस्फाई हो जाएगी। ब्रिलियंट आइडिया। और उनकी ईगो सेटिस्फाई हो गई तो वो तो मुझ पर तरस खा के 10-12 लाख रुपए का तो यूं ही ग्रांट दे जाएंगे। सर, आज का शेड्यूल है 8 बजे पेपर लीकेज पर आपकी टीवी पे इंटरव्यू है और 9 बजे आपको चुन्नीलाल कॉलेज का दौरा करना है। हमें कॉलेज में सरप्राइज चेक भी करना चाहिए। ऐसे छापा मारने से कॉलेज की असलियत पता चल जाती है। वैसे टाइम क्या है? सर, 9 बजे का टाइम है। हम एक काम करते हैं, हम 9 बजे पहुंच जाते हैं, एक किस्म का छापा भी हो जाएगा। वेरी गुड आइडिया। चलो सर जी, मंत्री जी आगे, मंत्री जी आगे। अभी मेरे हार कितने, जल्दी मेरे हार लेके आ। आप भी कमाल करते हैं, आपको तो हारने के बाहर खड़ा होना चाहिए था। सारा मेरा इंप्रेशन खराब कर दिया। इंप्रेशन? आप अपनी बस अंग्रेजी गलत बोलिए, इंप्रेशन अपने आप पड़ जाएगा। चाचा जी, चाचा जी। सर, हम किसी की शादी में आए हैं या कॉलेज में आए हैं? वेलकम यू टू कॉलेज, माई टू यू योर कॉलेज। ये अंग्रेजी मुझे कुछ जानी पहचानी लगती है। सर, हो सकता है ये अपने इलाके के हों। हाँ, सर, अपने प्रिंसिपल सर मैट्रिक फेल है। प्रिंसिपल और मैट्रिक फेल, ये कैसे हो सकता है? कैसे नहीं हो सकता सर? अगर हमारा एजुकेशन मिनिस्टर 10वीं फेल हो सकता है तो प्रिंसिपल कैसे नहीं हो सकता? हाँ, बात में दम है। यस सर। मैं ये मुद्दा विधानसभा में उठाऊंगा। एक कमेटी बनाऊंगा, वो देखेगी क्या बड़ा मुद्दा है। वैसे प्रिंसिपल साहब, आप बहुत बदतमीज आदमी। ये बात लीक कैसे होगी? जब मैं गेट पर आया वहां मुझे रिसीव करने के लिए कोई आदमी नहीं था। मालूम है, ये मंत्री जी की नगद बेइज्जती हुई है। यस। सर, यू कुड वुड शुड हैव टोल्ड अस द टाइमिंग कमिंग कॉलेज। एक सेंटेंस में इतने वर्ब कैसे हो सकते हैं? वही सर, एक साथ 3 वर्ब कैसे हो सकते हैं? हाँ, सर, इन्होंने 3 साल लगाए हैं मैट्रिक में, तीनों बार फेल। हमने कल आपको बता दिया था ना कि हम 9 बजे पहुंच जाएंगे। सर, वी डिड डू डज नॉट नो दैट 9 बजे का मतलब 9 बजे। चलिए, मैं आपके क्लासरूम्स का दौरा करना चाहता हूँ। अभी स्टूडेंट और प्रोफेसर तो आए नहीं है जी। क्या मतलब? जी 8 बजे का कॉलेज है, लेकिन 10 साढ़े 10 तक अपना नाश्ता नुश्ता करके धीरे धीरे पहुंच जाते हैं। बड़ा पुअर एडमिनिस्ट्रेशन है आपका। प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया जाए और वाइस प्रिंसिपल को प्रिंसिपल बना दिया जाए। लेकिन सर, वाइस प्रिंसिपल तो हाईली एजुकेटेड है, ये एमए पीएचडी है। तो क्या हुआ? नहीं सर, आप तो मैट्रिक फेल वालों की इज्जत करते हैं, क्योंकि आप खुद भी तो मैट्रिक फेल है ना जी। प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया जाए। इन्होंने मुझे यहां बुलाकर मैट्रिक फेल कहा। ओके सर। क्यों जी, आप मैट्रिक फेल नहीं है? पेपर नहीं पढ़ते आप? हाल ही में मुझे एक यूनिवर्सिटी ने ऑनरेरी पीएचडी की डिग्री दी है। मरवा दिया ना। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने
शहर में पानी की कमी को देखते हुए पानी पूरी की बिक्री पर बैन लगा दिया। एक पानी पूरी वाले का कहना है, भाई हम तो रिसाइकल्ड वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं। जब उससे पूछा गया भाई ये रिसाइकल्ड वाटर क्या होता है, तो उसने हमें समझाया कि जिस पानी से हम हाथ, पांव और मुंह धोते हैं, उसी में मसाला घोलकर पानी पूरी के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। इन्हीं खट्टी मीठी बातों के साथ हमारा नॉनसेंस प्राइवेट लिमिटेड प्रोग्राम खत्म हुआ। दोस्तों, मेरा खुद दिल कर रहा है पानी पूरी खाने को, हो सकता है आपका भी कर रहा हो। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी प्रोग्राम में, इसी वक्त।